खबर है ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले डोंबिवली शहर की, जहां के मठा गांव में आस्था के महापर्व छठ पूजा के मौके पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में शिवसेना यूपीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी और प्रत्याशी दीपेश महात्रे भी मौजूद हुए। इस दौरान प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। एक तरफ जहां बीजेपी नेता बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे लगा रहे हैं, तो वहीं ठाकरे गुट की नेता और सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि इन लोगों ने विपक्षी दलों को तोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, लोगों की उम्मीदें तोड़ी और लूटपाट की। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा से पहले 1100 प्रस्ताव पारित किए गए, 1 लाख करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, इनकी बैलेंस शीट बढ़ गई, इनके नेताओं की आय 100 से 700% तक बढ़ गई। हमारी सरकार आएगी तो इनकी जांच होगी और कार्रवाई भी होगी। मैं बस यही कहूंगी, जिस तरीके से आज यहाँ पर आयोजन हुआ है डोंबिवली में, और जो सभी, मैं कहती हूँ, जो लोक पर्व है और लोक आस्था का बड़ा पर्व है, महापर्व माना जाता है, उसमें हम लोग सबको शामिल होने का मौका मिला है। मैं तो दीपेश जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। और महत्वपूर्ण ये है कि जो संस्कृति की हम बात करते हैं, महाराष्ट्र की संस्कृति में इतनी खूबसूरती है कि सभी का समावेश है, सभी का सम्मान है, सभी के लिए इज्जत है और सभी के लिए जगह है। और उसी के चलते आज ये पर्व हम देख रहे हैं कि मनाया जा रहा है। इलेक्शन से पहले है, इसलिए मैं ज्यादा राजनीति की बात नहीं कर मैं यही उम्मीद करूंगी कि छठी मैया हमारा साथ देंगी, धर्म का साथ देंगी और विश्वास का साथ देंगी, सत्य का साथ देंगी। और जो लोगों ने महाराष्ट्र के साथ गद्दारी के, पॉलिटिकल पार्टी के साथ तो की ही की, पर जिन्होंने महाराष्ट्र के साथ और महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है, उनका पराभूत करेंगे। यहाँ के जो एमएलए हैं, 3 बार उनको मौका दिया गया है, फिर भी यहाँ की जो दिक्कतें हैं वो खत्म नहीं हो रही हैं। यही दिखाता है कि वो इस कॉन्फिडेंस में बैठे हैं कि उनको यहाँ से कोई हटा नहीं सकता है। इस कॉन्फिडेंस को तोड़ने का भी अवसर छठी मैया ने हमें दिया है। हम उम्मीद करते हैं हम उसको पूरा करें। सभा में 18 रैली की प्रधानमंत्री मोदी जी ने, और जब जब जनता ने उनका चेहरा देखा तब तब उनको हराने का सोचा। 18 में से 16 सीट है जो वो हारे हैं, 2 सीट जीते हैं। तो एक फेस सेवर भी महाराष्ट्र की जनता ने दे दिया कि चलिए हम आपको खुश कर 2 सीट भेज रहे हैं। पर आने वाले समय में जितनी बार वो यहाँ पर आएंगे, उनको ये याद आएगा, जनता को ये याद आएगा कि इन्होंने हमारे साथ ईमानदारी से काम नहीं किया, महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया है, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज उठाकर दूसरे राज्यों में ले गए हैं, 2 राज्य स्तर की पार्टी को तोड़ने का पाप किया है, घरों में फूट डाली है, घरों में विवाद खड़े किए हैं, हमारे युवाओं को बेरोजगार छोड़ा है, हमारी महिलाओं के लिए कोई कानून व्यवस्था नहीं है, न्याय व्यवस्था नहीं है। खुलेआम एक राजनीतिक इंसान की खुलेआम मौत हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो ये सारी चीजें जो महाभ्रष्टाचार और महालूट के माध्यम से दिल्ली को ये पैसा पहुंचाया जा रहा है, ये हमें कतई मंजूर नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो मोदी जी जब जब आएंगे और खास करके अमित शाह जी जब जब आएंगे, उतना ही क्रोध जनता को फिर से होगा और उनको बैलेट बॉक्स पे जाकर, ईवीएम की मशीन पे जाकर उनको जवाब देंगे।